हेलो नमस्कार दोस्तों। तो देखते हैं आर्मी का जो अगला वीडियो है, उससे पहले आज के सुविचार पढ़ लेते हैं। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस पर विश्वास करें दोस्तों? मेहनत पर विश्वास। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। ये ध्यान रखें दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, मेहनत करना जरूरी है। चलते हैं हम हमारी पीडीएफ की ओर। सबसे पहले हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हवाई जो विमान होते हैं उनमें शुद्ध ईंधन होता है। याद रखें दोस्तों, पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर हवाई जो विमान है उनके अंदर हाँ देखिएगा, उनके अंदर जो शुद्ध ईंधन होता है उसका नाम है दोस्तों केरोसिन, मिट्टी का तेल। कौन सा तेल होता है दोस्तों? मिट्टी का तेल होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा है, हाँ निम्न में से कौन सी ग्रंथि नहीं है। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा चेंजेज है। यहाँ पूछा है निम्न में से कौन सी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है। देखिए ग्रंथि कौन सी इसमें? पेट कोई ग्रंथि नहीं है। ध्यान रखिए, जिगर यकृत ग्रंथि है, लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिएगा। दूसरा है जिगर पूछ रहा है, तीसरा गुर्दे है, चौथा पाचक ग्रंथि। पैंक्रियाज यहाँ पर स्पेशली क्या है? ग्रंथि है। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है दोस्तों, ध्यान रखें। प्रश्न का थोड़ा पूछने का तरीका इनका अलग था। याद रखें, यकृत भी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशली ग्रंथियाँ अंतःस्रावी और बहिस्रावी की बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पैंक्रियाज पाचक ग्रंथि है। आगे चलते हैं। अगला जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, ज्यादा दूरी वाले फोटोग्राफी किसकी सुसाध्य द्वारा बनाई जाती है? फोटोग्राफी ज्यादा दूरी वाली की बात कर रहे हैं, हाँ किसके द्वारा बनाई जाती है? विजिबल लाइट, प्रकाश द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पटाखों में हरा रंग किस वजह से उत्पन्न होता है? पटाखों के अंदर हरा रंग, याद रखना है, हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम। और जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एसआर, स्ट्रांसियम के कारण। लाल रंग स्ट्रांसियम के कारण, हरा रंग किसके कारण? बेरियम के कारण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न जितने भी है ना दोस्तों, ये जो अभी 25 जुलाई को होने वाला जो पेपर है आर्मी का, उसके अंदर ट्रेड के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेड में, जीडी में, क्लर्क में, टेक्निकल के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कम दर्शिता, शॉर्ट साइडनेस इज ड्यू टू, क्या होगा देखिएगा इसमें जो राइट आंसर होगा, इसमें ध्यान रखना है, जो आइरिस होती है वो शिफ्ट हो जाती है। आंख की पुतली है उसका क्या हो जाता है दोस्तों? स्थानांतरण हो जाता है। शानदार प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक वयस्क पुरुष में मस्तिष्क का औसतन वजन कितना होता है? ब्रेन का औसत वजन कितना होता है? याद रखें दोस्तों, 1300 से 1400 ग्राम होता है, और यहाँ औसत वजन की बात कर रहा है तो 1350 ग्राम। चलते अगले प्रश्न की ओर। पानी का अधिकतम घनत्व, बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में सीधा आता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार सवाल ऐसे भी आता है कि झीलें जम जाती है सर्दियों में, कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जलीय जीव जीवित रहते हैं कितने डिग्री पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, यहाँ 4 डिग्री पर जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। हाँ, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है? यहाँ ऑप्शन है प्लेग है, टाइफाइड है, क्षय है और हैजा। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग। क्षय को कहते हैं दोस्तों काक रोग, इसको कहते हैं तपेदिक रोग, इसे बोलते हैं यक्ष्मा। ध्यान रखें दोस्तों, टीबी का जो फुल फॉर्म होता है, टीबी भी बोल सकते हैं आप, टीबी भी बोल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें, हाँ ओजोन परत जो हमें है किससे बचाती है? ध्यान रखें दोस्तों, ओजोन परत किससे बचाती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रा वायलेट यूवी किरणें। याद रखना, अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती है उनसे बचाती है। यदि पराबैंगनी विकिरणें सीधी धरातल पर आ जाती है तो यहाँ पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, उनके क्या हो जाता है? त्वचा संबंधी कैंसर हो जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है दोस्तों? पहली ठोस है, दूसरी द्रव्य है, तीसरी गैस है और चौथी प्लाज्मा है।
चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। यदि सवाल है पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, पांचवी जो अवस्था है वो है आपकी BEC। कौन सी है दोस्तों? BEC का मतलब होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। याद रखना, यहाँ पर अगली एक अवस्था की भी खोज हो चुकी है, उसका नाम है, ये BEC फर्स्ट है, उसके बाद आती है BEC सेकेंड, उसके बाद अगली आती है FIC। कौन सी आती है दोस्तों? FIC। ये चीज़ें भी आपके माइंड में होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से एक मिश्रित उर्वरक है, ध्यान रखना मिक्स्ड, याद रखना मिक्स्ड फर्टिलाइजर कौन सा है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, मिश्रित उर्वरक कौन सा है? यहाँ पर जो मिश्रित उर्वरक हैं इसमें देखो यूरिया लिखा हुआ है, अमोनियम सल्फेट लिखा हुआ है, CAM लिखा हुआ है, NPK लिखा हुआ है। NPK का मतलब दोस्तों होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और यहाँ पर सॉरी नाइट्रोजन, P का मतलब क्या होता है? P का मतलब पोटेशियम, सॉरी फास्फोरस, और K का मतलब होता है पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन तत्वों से मिलकर बना, इसीलिए मिश्रित जो उर्वरक है वो कौन सा है? NPK होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गाय का दूध समृद्ध होता है, सर्वाधिक कौन सा विटामिन होता है? विटामिन A, B, C और D में से कौन सा विटामिन होगा? गाय के दूध में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन आता है? विटामिन A होता है। कौन सा विटामिन आता है? विटामिन A। टाइफाइड नाम की जो बीमारी है, टाइफाइड इज ए डिजीज ऑफ, किसकी है दोस्तों? ध्यान रखें यहाँ पर, ये इंटेस्टाइन, आंत की बीमारी। किसकी बीमारी है? यदि किसी को टाइफाइड हो जाता है तो ध्यान रखें दोस्तों, आंत की प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली इसके अंदर विडाल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर टाइफाइड। तीन जड़ों वाले दांत कौन से होते हैं? 3 रूट ऑफ टीथ। याद रखें, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मोलर नाम सुना होगा आपने, मोलर दांत। 4 प्रकार के दांत होते हैं, I, C, PM और M। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो मोलर दांत होते हैं वो 3 जड़ों वाले होते हैं, छोटे बच्चों में अनुपस्थित होते हैं। सवाल आता है, कई बार सीधा सवाल आता है कि छोटे बच्चों में अभाव होता है मोलर दांत। 3 जड़ों वाले दांत कौन से होते हैं? ये मोलर ही होते हैं ना, हाँ, जिसको दाढ़ के नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार स्पेशली किसका मदद करती है? लार स्पेशली, यहाँ पर जो ऑप्शन है डी, जो ऑप्शन यहाँ पर दे नहीं रखा है, डी ऑप्शन है इसमें दोस्तों, वो है स्टार्च। कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन है स्टार्च। स्पेशली कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के पाचन में मदद करती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है, ये थोड़ा सा, ये पीछे वाले PDF में मैंने डाला था, ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका था। इस प्रश्न को थोड़ा दोबारा ध्यान से सुने दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि फूल में नर और मादा के जीन को अंडाणु और क्या कहते हैं? नर, देखो नर और मादा दोनों की बात कर रहा है। यहाँ पर अंडाणु नाम आया, मादा के जीन को तो अंडाणु कहते हैं, जबकि नर का होता है उसको पोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पोलन, पराग बोलते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मानव की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर एक ओवम होता है और दूसरा स्पर्म होता है। अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, और दोनों मिलकर वो जाइगोट बनाते हैं, है ना। तो प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, जिसने इस प्रश्न को ध्यान से नहीं देखा है, हाँ, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और वीडियो को एक बार क्या करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा, और इसको शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ, और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर भर्तियाँ हैं रीट के लिए, इसके अलावा अभी वर्तमान में पटवार जो भर्ती है, पटवार के लिए, इसके अलावा राजस्थान पुलिस SI भर्ती है उसके लिए, इसके अलावा RS जो प्री हैं उसके लिए, इसके अलावा होने वाली UPSC की जो भर्तियाँ हैं, SSC की जो भर्तियाँ हैं, इसके अलावा जितनी भी राज्य स्तरीय भर्तियां, उन सब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की आपको क्या मिलती रहे? नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।